हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, आरआर कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट। आज हम एमएससी फाइनल प्लांट पैथोलॉजी का ये स्पेशल पेपर जो है उसमें नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, बंट ऑफ वीट। आपने स्मट पढ़ा है, रस्ट पढ़ा है, ये नाम आज आपको नया सुनने को मिल रहा है, बंट ऑफ वीट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी बेसिडियोमाइकोटिना का ही सदस्य है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो है ये किसके द्वारा होता है और पैथोजन का क्लासिफिकेशन उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्लाइड के अंदर कि ये टिलेटिया फंगस के द्वारा होता है। और टिलेटिया फंगस जो है ये बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है और इसका ऑर्डर है टिलेटिएल्स, फैमिली टिलेटिएसी और स्पीशीज़ है टिलेटिया इंडिका। इसका सिनोनिम जो है वो नोवोकेशिया इंडिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो बंट डिजीज़ है इसको कर्नाल बंट, स्टिंकिंग स्मट इत्यादि अलग अलग नामों से होता है, पार्शियल बंट। इसके अंदर जो है फंगस जो है वो वीट, ड्यूरम वीट और वीट की ट्रिटिकल वेराइटी ट्रिटिका इंडिका और ट्रिटिकेल पर भी ये जो है इन्फेक्शन करती है वीट के अतिरिक्त। स्मट फंगस जो कि हम टिलेटिया इंडिका पढ़ रहे हैं, ये हमने अभी बताया कि ये बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है और ये होस्ट के अंदर इन्वेड्स द कर्नेल्स एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म आप सबको पता है कि बीज का भाग होता है और ये बीज के अंदर चली जाती है, इन्वेड मतलब उस पर आक्रमण करती है और उसका एंडोस्पर्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये ऑब्टेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। उसके पश्चात जो है इसके जो वेस्ट होते हैं फंजाई के और वो जो है इसके एंडोस्पर्म के स्थान पर इसके बीज में अवशेष के रूप में रह जाते हैं और जिसके कारण जो है इसके अंदर बहुत ही गंदी डिसएग्रीएबल स्मेल कहते हैं, ओडर कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। दैट मेक्स कर्नेल्स टू अनपैलेटेबल फॉर द यूज़ इन फ्लोर और पास्ता, जिसके कारण जो है इतनी बदबू आएगी तो अपन ना तो इसको खा सकते हैं ना ही इसको काम में ले सकते हैं। और ये कहलाती है स्टिंकिंग स्मट। क्या कहलाती है? स्टिंकिंग स्मट भी इसको हम कहते हैं। कर्नाल बंट भी है इसका, इसके अंदर आती है। स्टिंगिंग स्मट भी इसके अंदर आती है। कर्नाल बंट जो होती है इसके अंदर जो है ये अलग तरह के जो है इसकी जो इट हैज़ द पोटेंशियल टू ड्रामेटिकली डिक्रीज द yield and possess additional economic concerns through quarantines which limit the export of suspected infectious wheat products। तो इसके अंदर जो है कर्नाल बंट के अंदर जो है ये या स्टिंकिंग स्मट जो है इसके अंदर जो है ईल्ड जो है वो काफ़ी कम हो जाती है फसल की, इसलिए ये जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट डिजीज़ है और इसको जो है हम पढ़ते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ ही लिया कि टेलेटिया कैरियस या टेलेटिया इंडिका, टेलेटिया ट्रिटिसाई जो कि बेसिडियोमाइकोटिना का एक मेंबर है, ये कॉमन बंट डिजीज़ जो है वीट में करता है। अलग अलग नामों से स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट या कर्नेल बंट ऑफ वीट, अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं टिलेटिया कैरियस। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके दाने जो हैं गेहूँ वीट के वो सारे के सारे जो है इन्फेक्टेड हैं। सिम्टम्स अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने पैथोजन के बारे में पढ़ा, हमने जो है डिजीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स। प्लांट्स विथ कॉमन बंट में भी मॉडरेटली स्टंटेड, स्टंटेड मतलब बोने रह जाते हैं। जो कि बंट डिजीज़ जिन पर होती है वो साधारणतः कैसे होते हैं? स्टंटेड, मॉडरेटली। बट इन्फेक्टेड प्लांट्स कैन नॉट बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड अंटिल नियर मैच्योरिटी, क्योंकि
इनका जो इन्फेक्शन होता है वो हमें कब दिखाई देता है, जबकि सीड बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। तो जब इनिशियल स्टेज होती है फंगस की होस्ट के ऊपर, उस समय हमें इसका कोई भी सिम्टम जो है वो ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे कि हम इसको स्टार्टिंग में ही रोक लें। तो इसलिए जो है इसका जो है सारा का सारा कर्नेल जो है वो एक इस जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। After initial infection, the entire kernel is converted into a sorus consisting of dark brown to black mass of teliospores covered by modified periderm, which is thin and papery. तो इसको आप देख रहे हो काले रंग के कर्नेल्स के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस लिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिडियोमाइकोटिना में टेल्यूटोस्पोर्स तो बनते ही बनते हैं। तो ये टेल्यूटोस्पोर्स का जो समूह है वो एक मेम्ब्रेन पेरिडर्म और फिर उसके बाद में एक लाइट मेम्ब्रेन, एक पतली थिन मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ होता है, जिसके कारण जो है ये डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। द बंट बॉल्स रिजेंबल्स व्हीट कर्नेल्स बट टेंड टू बी मोर स्फेरिकल। जो कि बंट के बॉल्स जिसके अंदर बन जाते हैं वो गेहूं के दाने जो है इसके कर्नेल्स की तरह ही गेहूं के दानों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं इस और ज़्यादा गोल दिखाई देते हैं, मोर स्फेरिकल। द बंटेड हेड्स आर स्लेंडर ब्लूइश ग्रीन एंड मे स्टे ग्रीनर लोंगर देन द हेल्दी हेड्स। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि ये या तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएंगे और इनका जो जिनके ऊपर बीमारी लगी हुई है वो सामान्य हेड्स की तुलना में आपको बड़े दिखाई देंगे। द बेंट बॉल्स चेंज टू अ डल ग्रे ब्राउन एट मेच्योरिटी। शुरू में कैसा है, ब्लू ग्रीन, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होगा तो ग्रे ब्राउन कलर का हो गया। एट विच दे बिकम कॉन्स्पिक्यूअस, जिसमें कि वो बहुत अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। द फ्रेजाइल कवरिंग ऑफ द बंट, मैंने बताया आपको कि एक थिन मेम्ब्रेन से ये ढके हुए होते हैं। द फ्रेजाइल कवरिंग ऑफ द बंट बॉल्स आर रप्चर्ड एट हार्वेस्ट प्रोड्यूसिंग क्लाउड्स ऑफ स्पोर्स। जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है तो ये जो है हार्वेस्टिंग के टाइम इसकी जो कवरिंग होती है बंट बॉल्स को ढके हुए वो फट जाती है और फंगस के स्पोर्स इसमें से बाहर निकल जाते हैं लाइक क्लाउड, बादल की तरह। द स्पोर्स हैव ए फिशी ओडर। इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं स्टिंकिंग स्मट के अंदर या जिसको हम कह रहे हैं वो फ़िश की तरह की इसमें गंदी स्मेल आती है, जिसके लिए हमने पहले भी कहा कि ये जो होता है खाने में काम में नहीं आता है क्योंकि इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इस कारण से इसको जो है फिटिडा स्पीशीज़ भी एक स्पीशीज़ है इसके अंदर। स्टिंकिंग स्मट जो होता है वो किससे होता है, टेलेटिया फिटिडा। The spores have a fishy odor. Initial sori can also be found among harvested grain. तो जो ग्रेन हार्वेस्ट हो गए हैं कई बार जो है उनकी पेरिडम जो है वो बर्स्ट नहीं होती है, तो उसमें भी जो है ये देखने को मिल सकते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, काले रंग के और थोड़े से स्फेरिकल फॉर्म में बने हुए गेहूं के दाने, जिनके अंदर फंगस के स्पोर्स आपको बाहर निकलते हुए काले रंग के डार्क ब्राउन कलर के दिखाई दे सकते हैं। तो ये हमने सब पढ़ा सिम्टम्स के बारे में। फंगस के सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि फिर सिम्टम्स हम कह रहे हैं कब दिखाई देते हैं, जबकि मैच्योर हो गई है क्रॉप और जब उसके दाने बन गए हैं तब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिम्टम्स का डायग्राम है जिसमें कि हम इसके जो गेहूं के दाने हैं उसके अंदर से निकलते हुए स्मट स्पोर्स या बंट स्पोर्स के टेलियोस्पोर्स जो है वो निकलते हुए हम दिखाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है डिजीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर वो है डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल के अंदर ये देखिए आपको जो है सबसे पहले एक जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, इसका जो पूरा का पूरा ईयर है, कोब है फंगस का की जो बाली है वो पूरे के पूरे डार्क ब्राउन कलर ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। अपन ने पढ़ा कि जब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे या जब ये कटिंग होगी, इसकी कटाई होगी, तो ये जो है हेल्दी प्लांट्स के साथ में भी स्टोर हो जाएंगे और सॉइल में भी पड़े रहेंगे, सॉइल में भी उपस्थित हो सकते हैं और हेल्दी ग्रेन्स के साथ में स्टोर भी हार्वेस्टिंग के समय ये हो सकते हैं। फिर जब ये
ऐसे गेहूं के दाने हम गलती से बो देते हैं जिनके अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो है इसके एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देते हैं और एंडोस्पर्म वाले पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जब हम इनको बोएंगे तो आप देख रहे हैं कि टेल्यूटोस्पोर से पहले वाला डायग्राम आप देखिए, जिसके अंदर आपको बीज अंकुरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे हेड दिखाया, सबसे पहले राइट कॉर्नर पे आप देखिए हेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको 5 दाने गेहूं के पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 2 दाने काले रंग के हैं। जब ये जर्मिनेट होंगे तो इनके साथ साथ टेल्यूटोस्पोर भी जर्मिनेट होने लगता है इसके अंदर। ये आपको टेल्यूटोस्पोर दिखाई दे रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, नीचे देखिए आप, और इसके ऊपर थिक वॉल काले रंग की आपको दिखाई देगी। फिर ये जो है ये आपका टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेशन का डायग्राम है इसके अंदर, लेफ़्ट साइड के अंदर, और बेसिडियम बनेगा इसके अंदर भी, प्रोबेसिडियम। और फिर उसके अंदर आपको देखो ऊपर की ओर जो है ये इसमें लंबे लंबे जो है प्रवर्ध से जो है प्राइमोडिया से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और हर एक प्राइमोडिया जो है इसके अंदर जो है स्पोर्स होते हैं और ये प्रोमाइसीलियम कहलाते हैं। प्रोमाइसीलियम जो है आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कि ये जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं। प्रोमाइसीलियम जो होता है ये आपस में फ्यूज़ होता है और ये फ्यूज़ होकर जो है ये बनाते हैं एच शेप स्ट्रक्चर्स। ये क्या बनाते हैं? एच के आकार की संरचनाएं बनाते हैं। तो यहाँ तक आपने जो है ये देखा कि लाइफ साइकिल कैसे चलती है। इसको हम एक बार से देख लेते हैं दोबारा से। Millions of spores are released at harvest and contains healthy kernels or land on other plant parts of the soil. The spores persist on the contaminated kernels or in the soil, जैसा कि हमने पढ़ा। The disease is initiated when soil-borne or in particular seed-borne teleospores germinate in response to moisture। जब इनको moisture मिलता है, हमने कहा कि जब हम इनको बोते हैं तो उसके बाद में पानी भी दिया जाता है। जब इनको पानी मिलता है, moisture मिलता है, then they germinate and produce hyphae and infect germinating seeds by penetrating the coleoptile। तो वो क्या करते हैं? कोलियोप्टाइल से इन्फेक्शन करते हैं बिफोर प्लांट्स इमर्ज। प्लांट के इमर्ज होने से पहले ही कोलियोप्टाइल को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। कूल सॉइल फेवर द इन्फेक्शन। 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो वो टेम्परेचर जो है इसको सूटेबल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसको हम अक्टूबर के आसपास बोते हैं, फिर उसके बाद विंटर्स ही आती है और विंटर्स में नाइट टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। द इंटरसेलुलर हाइफा बिकम एस्टेब्लिश्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। तो उसके बाद में ये हाइफी जो है वो कोलियोप्टाइल पर पहुंच जाती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में अपने आप को एस्टेब्लिश कर देती है। और उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है? एपिकल मेरिस्टेम एंड आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली विद इन द प्लांट। और प्लांट के अंदर जो है सिस्टमेटिकली अपने आप को मेंटेन करती है। आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन हाइफी आर स्पार्स इन प्लांट्स। तो ये कोलियोप्टाइल से जब प्लांट डेवलप होता है तो उसमें चली जाती है अपर पार्ट के अंदर। द फंगस प्रोलिफरेट इन द स्पाइक्स वेयर ओवरीज बिगिन टू फॉर्म। और जब इसके अंदर पुनः प्लांट से नया स्पाइक्स बनते हैं तो उनके अंदर जो बीज बनते हैं उनकी ओवरीज के अंदर ये फिर से चली जाती हैं। स्पोरुलेशन अकर इन एंडोस्पर्म टिश्यू until the entire kernel is converted into a sorus। अपन ने पढ़ा कि ये सारा का सारा एंडोस्पर्म टिश्यू में होता है प्रोसेस। तो ये फिर कहाँ चले जाते हैं? माइसीलियम एंडोस्पर्म में, जहाँ पर कि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टीलियोस्पोर के सोरस के अंदर। डार्क ब्लैक कलर के मास के टीलियोस्पोर, और जो कि मैं अपन ने पहले भी पढ़ा, कवर्ड बाय मॉडिफाइड पेरिडर्म विच इज़ थिन एंड पेपरी इन कलर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है ये फंगस के अंदर जो है ये टीलियोस्पोर्स जो है ये जो है, आप इधर से देखना शुरू करो अब ऊपर से, कि ये जो है फंगस ने इसके ऊपर, टेलियोस्पोर ने इसके ऊपर जो है जर्मिनेट हुए, फिर माइसीलियम बना। माइसीलियम ऊपर की ओर देखिए, अब माइसीलियम अपर पार्ट में गया। अपर पार्ट के अंदर इसके अंदर जो है ये डाइकैरियोटाइजेशन के लिए H+
एच प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर बन रही हैं और फिर ये जो है एच प्रकार की संरचनाएं जो हैं ये पुनः टेलियोस्पोर्स का निर्माण करेंगी। तो इस तरह से जो है ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। या इधर से अपन स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि ये टेलियोस्पोर्स जो है नीचे से फिर ये बनाते हैं, उसमें जाकर इनमें जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है और फिर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है इन स्पाइक में पहुंच जाता है। नीचे से देख स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था और फिर ये जो है एंडोस्पर्म और पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर पहुंच गया। ये देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर। राइट साइड में ऊपर देखो पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनी हुई हैं। फिर इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा कर्नेल जो है ये इन्फेक्टेड हो गया। तो इसमें ये जो पिक्यूलियर स्ट्रक्चर जो है एच शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर जो है ये इसकी खासियत होती है इस फंगस की कि इसके अंदर जो है एच शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये इसका डिजीज़ साइकिल है। डिजीज़ साइकिल के पश्चात हम जो है इसके कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है डिज़ीज़ को। तो इसके कंट्रोल के लिए इसमें सबसे पहले जो है रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को यूज़ करें जिसमें कि पैथोजन का अटैक नहीं हो सके। सीड के अंदर होती है तो सीड को बोने से पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि जो है इन्फेक्शन को वहीं रोका जा सके। फंजीसाइड ट्रीटमेंट है इसके अंदर, फंजीसाइड के द्वारा भी इस डिज़ीज़ को रोका जा सकता है। इसके अलावा मैंने बताया सोइल के अंदर फंजीसाइड स्प्रे करके भी इसको रोका जा सकता है क्योंकि पैथोजन सोइल में भी रहता है। क्रॉप रोटेशन भी किया जा सकता है क्योंकि अगर इसको होस्ट नहीं मिलेगा सोइल के अंदर जो स्पोर्स पड़े हैं तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इरिगेशन प्रैक्टिसेस के द्वारा इसको रोका जा सकता है। तो इस तरह से ये जो जो डिज़ीज़ है हमने देखा कि हमारे लिए जो है इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है बहुत ही गंदी स्मेल आती है और ये जो है पूरे के पूरे कर्नेल को लेटर स्टेज के अंदर डैमेज करती है जबकि पता भी नहीं चलता है। तो इस डिज़ीज़ को जो है प्लांट पैथोलॉजी के सिलेबस में इसीलिए पढ़ा जाता है। थैंक यू।